विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, ये बात सबको पता है। लेकिन क्या चुनाव के बाद भी यही चेहरा होंगे, ये इसको लेकर भी तो एक चर्चा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। अखिलेश जी को शासन प्रशासन की कोई जानकारी होती, जानकारी लेने का प्रयास करते, करेंगे भी नहीं, बड़े बाप के पुत्र हैं, इनके लिए फुर्सत कहाँ। 12 बजे सो के उठते हैं, फिर 2 बजे तक तैयार होते हैं, फिर उसके बाद अपनी साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, फिर मित्र मंडली शाम को बैठ जाती है। तो ये सब कर्मचारियों की, गरीबों की, किसानों की कहाँ उनको चिंता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का शासनकाल पूरा करने के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या इस बात का भरोसा है कि ये वापसी होगी? देखिए, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं जी। नाहिद हसन को पुलिस उठाकर ले गई। बताइए कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था चुनाव के वक्त की, वो जैसे ही सपा ने टिकट दिया। देखिए, कोई भी कार्य प्रदेश सरकार के समय में हम लोगों ने गलत नहीं किया, कानून के विरुद्ध नहीं किया। ये तो सच है ना कि कैराना के पलायन के लिए भी जिम्मेदार थे। ये तो सच है ना, उनकी भाषा और उनकी जो हेकड़ी है जग जाहिर है। पेंशन की खास तौर पे बात कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाली करूंगा। 2012 से 17 तक अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस पेंशन स्कीम पे क्यों नहीं बोला? उनकी संवेदना तब फूटती है जब माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है। तो वो कह रहे थे कि बुलडोजर, अगर सरकार बदली तो बुलडोजर उल्टी तरफ भी चल पड़ेगा। वो बार बार ये बात कह रहे हैं। तो उनका ये सपना तो कयामत के दिन तक पूरा नहीं होने वाला है। जो लोग छोड़कर चले गए पार्टी को, जो आपकी सरकार में रहे, आपको नहीं लगता कि उनसे नुकसान होगा? कुछ आत्माएं अतृप्त तो होती हैं, भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? कह रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल में हम तस्वीर बदल देंगे, वो ये दावा कर रहे हैं। जहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे, उसी सीट पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए ना, दमखम के साथ आए ना। किसमें कितना दमखम है पता लग जाएगा। तो ये आपकी चुनौती है? मेरी चुनौती नहीं, ये जनता इस बात की मांग कर रही है जी। जनता भी उन चेहरों को देखना चाहती है। ओवैसी पर तो कह रहे हैं कि वो तो बी टीम है बीजेपी की, बार बार ये कहते हैं। ये तो हर व्यक्ति जानता है ओवैसी किसका सहयोगी है। ओवैसी सपा और कांग्रेस और बसपा के एजेंट के रूप में प्रदेश के अंदर माहौल खराब कर रहा है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमने जो काम किया, आपने उसका उद्घाटन कर दिया, इनको क्यों नहीं दिखाई देती? क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, आप मुझसे एक चीज और नोट करें जी। अखिलेश जी से एक बात पूछिए थोड़ा जी, कि वह 5 साल में कितने घंटे कार्यालय में बैठे हैं। जी। मैं एक सप्ताह अपने कार्यालय में जितना बैठा हूं ना, मेरी बात को नोट करिए, एक सप्ताह जितना मैंने कार्यालय में दिया है जी, उतना वो 5 साल में नहीं बैठे होंगे। ये वही चेहरे हैं, अवसर बदल करके लाल पीली टोपी लगा करके चले आते हैं। अवसर मिलेगा तो वही फिर जिस प्रकार के कैंडिडेट दिए हैं ना, संकल्प तो यही होगा कि कोई आने वाले समय में कोई सचिन और कोई गौरव अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपने को बलिदान न करने पाए, वो नौबती ना आने पाए। और ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अलग अलग रंग है, सतरंगी है, पीला रंग भी है, ये रंग भी है, वो रंग भी है, और आपकी पार्टी में तो एक ही रंग है। उनके यहाँ वो अवसरवादी है, कोई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि साहब जो है कौन सी नई प्रजाति आ गई है जीव की, वो भी शर्मा जाएगा इसको लेकर के। हर प्रतियोगिता से पहले, या यूं कहा जाए हर परीक्षा से पहले, जो परीक्षार्थी होता है उसके मन में कई तरह की शंकाएं, कोई डर। जिस छात्र ने क्लास अटेंड पूरी की हो,
अपने दिए गए होमवर्क को सदैव पूरा किया हो, समयबद्ध ढंग से अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया हो, उसको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने कभी क्लास अटेंड ही नहीं किया है, वो टॉप करने का सपना देख रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि हमने नकल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन योगी जी, तैयारी करने के लिए तो कई साथी जुटे हैं। नकल जो उनकी परिपाटी थी वो बंद हो चुकी है। झूठे वायदे, ये सब गपबाजी। विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय तिलक, विजय तिलक।